तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। कोई नहीं तेरे जैसा तेरे सिवा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। सब जगह तेरी रोशनी का दरिया, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। सब बीमार तू बीमारों की दवा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। बेहतर है बहस से जिक्र तेरा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। ये मेरा जिस्म है महल तेरा, जहाँ रात दिन चमके नूर तेरा। इस नूर का तवाफ करे सातों आसमां, हर फरिश्ता नूर में करे सजदा। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा। कहने का अर्थ ये है, ऐसी ऐसी महान विभूतियां इस संसार में आती हैं, और कलयुग में भी गुरु नानक जैसे, कबीर जैसे, रविदास जी जैसे, धन्ना भगत जैसे। धन्ना भगत जिनके खेत में नारायण विष्णु ने हल चलाया, एक तरफ बैल जुड़ा है, दूसरे बैल की जगह विष्णु जुड़े हैं और हल चल रहा है। ये सतयुग की बात नहीं, कलयुग की बात है। इन बातों से हमें क्या ग्रहण करना चाहिए कि परमात्मा का प्रकाश केवल सतयुग में ही नहीं, कलयुग में भी बराबर उस प्रभु की मेहर हमारे ऊपर बरस रही है, बरस रही है। और हमने आपको बताया था कि वो किसी की मृत्यु हो जाए और वो फिर से जीवित हो जाए, ऐसा ही अनुभव हमारे साथ हुआ। अभी हम जीवित हैं। 19 वर्ष की अवस्था में मृत्यु के देवता भगवान यम आए और उन्होंने कहा, चलो अभी तुम्हारी मृत्यु का समय नहीं है, किंतु आत्माओं का जो स्वामी वो परम ब्रह्म परमात्मा है, उसकी आज्ञा से हम तुमको लेने आए हैं। क्यों? जिससे हम तुमको दिखा दें मृत्यु के बाद क्या होता है। इस पृथ्वी के अलावा दूसरी दुनिया कैसी है। परमेश्वर चाहता है कि तुम उस संसार को देखो और उसका वर्णन मनुष्यों के बीच में करो। 19 वर्ष की अवस्था, उन्होंने हाथ से ऐसे कुछ किरणें डाली हमारे ऊपर और हमारी आत्मा, जीवात्मा शरीर से निकल के बाहर। शरीर ये पड़ा है मृतक, मरे हुए व्यक्ति की तरह। और उन्होंने कहा, आओ हमारे वाहन पर बैठो। वे अपने भैंसे पर सवार। हमने कहा, हम ऐसे ही आपके साथ साथ चलते हैं, आप चलें। बोले नहीं, जहां हमें जाना है वहां पहुंचने में साधारण आत्माओं को अरबों खरबों वर्ष लग जाते हैं। अरबों खरबों वर्ष, दिन नहीं, महीने नहीं, वर्ष। बैठो।
और उन्होंने हमें आगे बैठाया और एक हाथ से पकड़ा और इतनी तेज उनका वाहन चला जैसे अभी हमारी दृष्टि यहां पृथ्वी पर ऐसे सूर्य पर, इतनी तेज, इतने देर में वो कहीं से कहीं। और हमने देखा आकाश के बीच से, तारामंडल के बीच से हम गुजर रहे हैं और वहां सितारों में अनेक अनेक तरह के देवगण उस परम ब्रह्म के ध्यान में लगे हैं। कोई खड़ा हुआ उस परमात्मा का ध्यान कर रहा है, कोई बैठा हुआ, कोई लेटा हुआ, तरह तरह से। वो हमें नरक में भी ले गए, कहा देखो नरक में क्या होता है। सत्पुरुषों को, पुण्य आत्माओं को नरक में नहीं जाना पड़ता, किंतु देख लेना चाहिए। अगर देखेंगे नहीं तो वहां का वर्णन कैसे करेंगे। और वहां वो ले गए नरक में, दुर्गंध, हाहाकार, किसी को आग में जलाया जा रहा है, यमदूत भयंकर पिशाच जैसे, जल्लादों की तरह काले काले शरीर वाले, किसी का मांस खींच रहे हैं चिंडासियों से, किसी की जीभ काट रहे हैं, किसी पे पत्थर से किसी को कूट रहे हैं। एक व्यक्ति को दिखाया, देखो ये उसका मुंह चिरा हुआ था, मुंह से खून और मवाद बह रहा था। मृत्युदेव ने कहा ये शराबी है। पृथ्वी पर इसके भाइयों ने, इसके पिता ने, इसके रिश्तेदारों ने, इसकी संतानों ने इसके पैर पकड़े, मान जाओ मान जाओ मान जाओ, घर का नाश मत करो, मान के नहीं दिया। ये कहता था अरे क्या है, नरक में जाएंगे, वहां शराब के प्याले चल रहे होंगे, परियां नाच रही होंगी नरक में। और यहां देखो कैसी परियां नाच रही हैं। और भी कई जगह वो हमको ले गए नरक के क्षेत्र में। कुछ आत्माओं के ऊपर पिघला हुआ शीशा बरस रहा था, गरम गरम, और उनके शरीर कंकाल जैसे रह गए थे, मांस छुट छुट के गिर रहा था। हम लोग जब उधर से गुजरे मृत्युदेव के साथ, तो उन्होंने शोर मचाया, इधर आइए इधर आइए इधर आइए, हमारे पास आओ। हमने यमराज की तरफ देखा, बताइए क्या करें। बोले चलो। गए, उन्होंने कहा हमारे लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, इस दुख से, इस यातना से हम छूट जाएं। हमने मृत्युदेव की तरफ देखा, क्या करें। कहा ये वे लोग हैं जो धर्मात्माओं, जो धर्म का कार्य करते थे, उनकी हंसी उड़ाते थे, उनको पागल, बेवकूफ, मूर्ख, बेअकल समझते थे, उनसे तर्क वितर्क, झगड़ा लड़ाई करते थे, उनके रास्तों पर कांटे डालते थे, उनको सब प्रकार से दुखी करते थे। ये अपने पाप कर्मों को भोग रहे हैं। अब ये कह रहे हैं हमारे लिए प्रार्थना करो। हमने मृत्युदेव से पूछा बताइए क्या करें। कहा ठीक है, करो, प्रार्थना करो इनके लिए। और हमने उन आत्माओं के लिए प्रार्थना की, और हमने क्या देखा, उनमें परिवर्तन होना शुरू हुआ, उनके शरीर ठीक हो गए, उनके शरीर पर सुनहरे वस्त्र आ गए, देवताओं जैसे दिव्य रूप उनके हो गए। और वे धन्यवाद करते हुए परमेश्वर की स्तुति करते हुए ऊपर के मंडलों में चले गए। मृत्युदेव यम ने कहा ये जो आत्माएं छूटी हैं और भी बहुत सी छूटेंगी, ये तुम्हारे ही पास आएंगे।
प्रतिदिन अपनी आराधनाओं में जब तुम इन लोगों के लिए प्रार्थना करोगे, रोज एक आत्मा को हम नरक से छोड़ दिया करेंगे। नरक में, जेल में किस तरह की आत्मा रहती है आप समझ सकते हैं। पाप आत्मा, बुरी आत्मा, लड़ने झगड़ने वाली आत्मा, धर्म को ना मानने वाली आत्मा, कि ऐसी आत्माओं को तुमको ही सुधारना पड़ेगा। और रोज वो एक आत्मा छोड़ देते। आत्माओं का उद्धार तो कम से कम हो ही रहा है, ये सत्य है। उसके बाद वो हमें स्वर्ग में ले गए। इंद्र का भवन जहां है, देवगण बैठे हैं। इंद्र भी उस परमात्मा की माला जप रहे हैं, हाथ में माला है। आप ये मत सोचो वो केवल अप्सराओं का नृत्य ही देख रहे हैं। अप्सराओं के नृत्य चल रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान आत्मा में, उस परम ब्रह्म में लगा हुआ है। महान धर्म करने के बाद में कोई व्यक्ति इंद्र बनता है। देवलोक में वो हमें ले गए, मृत्युदेव यम। ये ब्रह्मा का लोक है, वहां वेद पाठ हो रहा है। देवी सरस्वती वीणा बजा रही हैं। ये हम कोई काल्पनिक कहानी आपको नहीं सुना रहे, जो सत्य है, जो हमें दिखाया गया वो हम आपको बता रहे हैं। सप्तऋषि वहां बैठे हैं, वेद पाठ हो रहा है, वेद गायन हो रहा है ब्रह्मा के लोक में। उसके बाद में वो हमें विष्णु के लोक में ले गए। नारायण विष्णु, वो भी आंखें बंद किए निरंतर अपनी अंतरात्मा में उस परम ब्रह्म का ही ध्यान करते रहते हैं। उसके बाद वो हमें महादेव शिव के लोक में ले गए। वो भी ध्यान में बैठे हैं। फिर जहां 5 तत्वों का अधिष्ठान है, हम देखते हैं 5 मुख वाले शिव। उसके पश्चात हम देखते हैं त्रिगुण ब्रह्म, जहां 3 मुंह वाले देवता दिखाए जाते हैं। उसके बाद में अर्धनारीश्वर, आधा हिस्सा पुरुष का, आधा स्त्री का, ज्योत निरंजन जिसको कहा गया है। फिर वो ओंकार के क्षेत्र में ले गए, जहां ओम की ध्वनि हो रही है। निराकार रूप से कितनी ही आत्माएं उस ओंकार में विचरण कर रही हैं। फिर वो निरंकार की ज्योति में हमें ले गए। उस ज्योति के चारों तरफ कितने ही करोड़ों देवगण परिक्रमा कर रहे हैं। फिर सोहंग सो अहम, उस आकाश में वो हमें ले गए। कभी ये जीवात्मा ब्रह्म रूप हो जाती, कभी उधर से उतर के फिर अपने जीव भाव में आ जाती। ऐसी इसकी स्थिति चलती रहती है। सो अहम सो हम। फिर अलख अगम सत्य, और अंत में जहां वो परम पुरुष, जिसको हम लोग परम आत्मा, परम ब्रह्म, परम ईश्वर आदि कहते हैं, ज्योति स्वरूप, क्षण क्षण में जिसके बहुत से रूप बदल रहे हैं, बहुत रूप बदल रहे हैं। विराट रूप दूसरा है, वो नीचे। ये अनंत पुरुष, आदि पुरुष, परम ब्रह्म, परमात्मा। वहां बहुत सी बातें उन्होंने हमको कही। जो तुमको दिखाना था दिखा दिया, जो बताना था बता दिया।
पृथ्वी पर लोग भटक रहे हैं, परम ब्रह्म की आराधना जारी करो और जो हमने दिखाया है वो सब लोगों को बताओ। कोई विश्वास करेंगे, कोई नहीं करेंगे। कोई विश्वास करे या ना करे, तुम्हारा काम है कहना, कह देना। फिर हम उनसे पूछ लेंगे हमने तुम्हें बताया था या नहीं। और इसी क्रम में हमने फरिश्तों को भी देखा, जो पैगंबर हुए हैं उनको भी हमने देखा नीचे, शिवलोक से नीचे। कितनी प्रजाएं, कितनी मखलूक उस परमात्मा ने बना रखी हैं, उसका कोई ठिकाना नहीं। ये जो सूर्य हम देखते हैं, सोचते हैं ये आग का गोला, इसमें कुछ नहीं होगा, आग ही आग है। नहीं, यहां भी देवताएं हैं, देवताओं की सृष्टि है, प्रजाएं हैं देवताओं की। अग्नि प्रधान देवता हैं सूर्य में, बहुत सारे, बहुत करोड़ों अरबों खरबों। चंद्रमा में भी हैं, लोगों को वहां कुछ मिला ही नहीं, वैज्ञानिक गए। इस वायुमंडल में भी कितनी ही सत्ताएं, अदृश्य सूक्ष्म सत्ताएं विचरण करती रहती हैं। कुछ हमारी पृथ्वी पर भी भटकते रहते हैं, कुछ लोग शरीर से रहित हुए। और हम लोग इस समय इस शरीर में हैं। इस शरीर में रहते हुए जो हमारा जीवन शेष है, उसमें हम पुण्य कर्म करें, पाप कर्म ना करें। दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए कार्य करें। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है 2, सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख हो। परोपकार के कार्य करें, धर्म आचरण करें। केवल पूजा पाठ करना ही धर्म नहीं कहलाता। पग पग पर क्या उचित है, क्या अनुचित है, अनुचित का हम त्याग करें और उचित को धारण करें। यह है धर्म आचरण। ईमानदारी से अपना कार्य करें, सच्चाई के साथ अपना कार्य करें। छल कपट झूठ फरेब मक्कारी क्रोध कटुवचन दूसरों को ठगने की भावना, ये सब हमें छोड़ देना चाहिए। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, जाने जाना वो परमात्मा, वो हमारे हृदय में आए, हमारी अंतरात्मा में प्रविष्ट हो। उसके लिए हमें अपने दिल का हुजरा, हुजरा माने कोठरी, उसको साफ कर लेना चाहिए। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ख्याल गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना और उस पे ये हविश, फिर ठिकाना है कहां उसके ठिकाने के लिए। चश्मे दिल से देख यहां क्या क्या तमाशे हो रहे। चश्मे दिल, दिल की आंख से, चश्मे दिल से देख यहां क्या क्या तमाशे हो रहे। दिल सिता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। ये हृदय कहीं भी जाके चिपक जाता है, किसी में भी आसक्त हो जाता है, और आसक्त हुआ और इसकी मुसीबत आई। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम